मुस्लिम नवयुवक सोसाइटी नाहन ने अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। जिला मुख्यालय नाहन में सोसाइटी के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। मुस्लिम नवयुवक सोसाइटी के अध्यक्ष बॉबी अहमद ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के भीतर धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही है, जो उचित नहीं है। ऐसे लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमारे कुछ लोग बुरी टिप्पणियां कर रहे हैं, उसमें दोनों धर्म के लोग हैं, लेकिन मैं दूसरे धर्म को कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने धर्म के लड़कों को कहूँगा कि आप लोगों को कितना समझाया जाए। इमाम साहब मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर ये समझा रहे हैं कि आप ये सब पॉलिटिक्स के स्टंट होते हैं और आप तमाम मुसलमान युवा जो भी आप हो, आप इन चीज़ों से दूर रहो। लेकिन फिर भी उनको जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कोई नगर परिषद का है, कोई जिला परिषद का है, वो उनको आके भड़काता है और वो लोग भावुक होकर निकल जाते हैं। आप ठीक है ना, वो किस बात का मुसलमान है? दाढ़ी रखी हुई है, मुसलमानों को बदनाम कराते हैं लोग, ठीक है ना। हमारे इस्लाम को जो बदनाम कराएगा, चाहे कोई सा भी मुसलमान हो, चाहे वो कोई मौलाना का लड़का हो, चाहे वो भोई भाई का लड़का हो, उसको वहीं पिटा जाएगा। प्रशासन को बाद में देखा जाएगा। दर्द होता है हमको कि हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है और हमको बदनाम कराया जा रहा है। बदनाम कराने में कुछ हमारे दूसरे संगठन होंगे और कुछ हमारे अपने मुसलमान होंगे। तो मेरे तमाम साथियों ने कल मीटिंग करी थी, हमने बैठ के बात की है कि हम डीसी साहब से भी कल मिलेंगे कि चाहे कोई सी भी धर्म का बंदा हो, अगर शहर के अंदर विवाद पैदा करेगा, हमारे शहर का माहौल ख़राब करेगा, हमारे अपने हिंदू भाई बहनों के अंदर जो आज मोहब्बत है उसको ख़त्म करेगा, तो भाई साहब डंडा उसके बजेगा। और अपने मुस्लिम भाइयों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि किसी के भी देवी देवताओं के बारे में बुरा ना कहो, किसी भी अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में बुरा मत कहो। अगर आपको किसी मुसलमान से तकलीफ़ है, आप मुसलमान को बुरा कहो, मुसलमान को आप अरेस्ट कराओ। किसी हिंदू से तकलीफ है, आप उसको हिंदू को बुरा कहो, उसको आप पुलिस से अरेस्ट कराओ। लेकिन उनके देवी देवता ने, उसके खुदा ने आप लोगों को किसी का भी क्या बिगाड़ा है? लाडली फाउंडेशन एवं हेल्पिंग हैंड एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिन देश एवं समाज के नाम एक दिन स्वच्छता के अभियान के तहत प्राचीन ऐतिहासिक सारू मैदान बिलासपुर में स्वच्छता अभियान चढ़ा गया। लाडली फाउंडेशन के राज्य ब्रांड एम्बेसडर HAS ओशिन शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने गोविंद सागर झील में डूबे प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों की सफाई की। लाडली फाउंडेशन एवं हेल्पिंग हैंड एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिन देश एवं समाज के नाम एक दिन स्वच्छता के अभियान के तहत प्राचीन ऐतिहासिक सारू मैदान बिलासपुर में स्वच्छता अभियान चढ़ा गया। लाडली फाउंडेशन के राज्य ब्रांड एम्बेसडर HAS ओशिन शर्मा ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमको पॉलीथीन के प्रयोग को रोकना बहुत जरूरी है। पर्यावरण पर मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक वनस्पतियां पूरी तरह निर्भर हैं। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि पर्यावरण ही पृथ्वी पर एकमात्र जीवन के अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सांडू ग्राउंड की सफाई करने जा रहे हैं। सिर्फ ये सफाई नहीं है, मैं चाहती हूँ ये एक बिहेवियरल चेंज की तरफ एक हमारा कदम हो। हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं, घर में कूड़ा फेंकने के समय भी हम लोग 100 बार सोचते हैं कि हमारा घर गंदा ना हो जाए, हमारी गाड़ी गंदी ना हो जाए, इसीलिए हम चिप्स के पैकेट बाहर फेंक देते हैं। हम अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास की जगहों के बारे में नहीं सोचते। इसी सोच को बदलने के लिए हम लोग आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। रविवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर और अकाउंटेंट के पदों के लिए प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा रविवार को फील्ड इन्वेस्टिगेटर और अकाउंटेंट के पदों के लिए प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं मंडी स्थित विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्थापित परीक्षा केंद्र पर भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर और अकाउंटेंट के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य जयश्री कपूर ने बताया कि स्कूल में स्थापित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की सफल संचालन के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे और अनुभवी स्टाफ की तैनाती की गई थी, ताकि परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। जयश्री कपूर ने बताया कि सुबह के सत्र में फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्र को लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी जिला के 300 कैंडिडेट अलॉट किए गए थे, जिसमें से केवल 86 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया और 214 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। और शाम के सत्र में अकाउंटेंट के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए परीक्षा का संचालन किया गया। तो यहाँ 300 बच्चों के लिए जो ये सेंटर बना हुआ था और 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग थे यहाँ पर बच्चे, जैसे लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी, जिसमें सिर्फ 86 बच्चे जो थे वो प्रेजेंट थे और 214 जो थे वो अब्सेंट थे। बाकी परीक्षा के संचालन के लिए हमने अभी भी कोविड नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे सैनिटाइजेशन प्रॉपर है, थर्मल स्कैनिंग करते हैं और सारा हमारा एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें लगे हुए हैं। हमारे पास अकाउंटेंट के लिए जो है बच्चे हैं उसमें 200 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ, उतनी कैपेसिटी। दून कांग्रेस की ओर से आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि बद्दी के वार्ड नंबर 7 में शनिवार को दून के पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित सभी कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दून कांग्रेस की ओर से आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि बद्दी के वार्ड नंबर 7 में शनिवार को दून के पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं और कुछ लोग दिलों पर। राजीव गांधी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। राजीव गांधी के बलिदान को ना देश भुला है और ना ही कभी भूल पाएगा। इनमें देश को आगे बढ़ाने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। राजीव गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने देश में कई क्षेत्रों में नई पहल की, जिनमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज शामिल है। राजीव गांधी जी का नाम जो है वो सदा बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है और जाना जाता रहेगा, जिसमें मुख्य काम है उनका कि हमारे 18 साल के जो नौजवान साथी थे उनको वोट का अधिकार देना। आईटी के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अगर आईटी आज भारत इंटरनेट से जुड़ा है, ऑनलाइन से जुड़ा है और भारत का पूरे जो कंप्यूटरीकरण का जो है आविष्कार, तो इन्होंने भारत में पहली बार कंप्यूटर लॉन्च किया, जिससे बहुत सभी पार्टियों ने जिसका विरोध भी किया और उसके लिए इनको सदा जाना जाएगा। राजीव जी ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए 3 टायर सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया। 1995 में विधेयक लाके पंचायतों को और अधिकार देके जो है जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद का गठन किया गया। इससे हमारे गांव का विकास जो है उसमें तेज़ी आई है और दिल्ली से जो पैसा चलता था वो पंचायत तक, गांव तक रुपये में से 15 पैसे पहुंचते थे। उस पैसे को 100% सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पंचायती राज को जो है वो उसको बढ़ावा दिया। पंचायती राज को और सशक्त करने के लिए उनको अधिक शक्तियाँ दी। श्री राजीव गांधी को उनके उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है, चाहे वोट का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष का करने का हो, चाहे कंप्यूटर को भारत में लाने का जो क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया और उसके बाद स्वायत्त संस्थानों में 33% महिलाओं की भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित की और इसके लिए उनको याद किया जाता है। दुर्भाग्यवश 1991 में पेरुम्बंदूर तमिलनाडु में वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी याद में आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की 24x7।